पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों ना माँ? हाँ, और देखो क्या? तो पूछो हाँ, क्यों ना माँ? हाँ, ऐसे नहीं दबेंगे। और घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। साथ में ही रहते हैं, क्यों ना माँ? सारा काम घर का हम करते हैं। ये वाला क्यों ना मान लीजिएगा, ये वाला क्यों ना मान लीजिएगा। बैठे थे प्लीज, बैठे थे प्लीज। रानी तुम भी खड़ी रहो, बैठेगी बेटा। रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन एक्शन। घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों ना माँ? सब साथ रहती हैं, इतना सारा काम करती है, परेशानी तो उन लोगों को होगी, क्यों ना माँ? चाय कौन बनाएगा? और तो क्या, हाथ हिलाने की आदत ही नहीं है, तीनों दिशा में जाने वाले हैं। एक बार राजी हो गए तब तो घर चलाएंगे, क्यों ना माँ? लो, तुम सो जाओ, नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ, इतना झाँकना है झाँक लो, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जाना है, और बत्ती बुझा दो, हम भी सोना। हाँ, यही सोना है, कमरे से बाहर नहीं जाना है। हाँ। साबिका, तुम भी आज सो जाते हैं। लाइट ऑफ कर दो ना। कट फर्स्ट क्लास कटिंग। चलो भाई जाओ। एक शॉट लेना प्रवीण यहाँ से सोफा आ गई। और ये अपना रानी सोएगी होगी, रानी तुझे सोएगी। हाँ जी बड़ा रानी का फेस मिल गया आपको, सागरिका का बैग। तो दोनों जगह हुआ जो सोई नहीं है ना, नहीं हाँ वो भी थी। ब्लू करके करते हैं या कट करके करते हैं? ये एक ही कटिंग है। वो वहाँ सोएगी क्या आपके रानी उसका ये आ जाएगा सुबह उठोगा कैमरा यहाँ लो इसमें सुबह उठो सारा आटा बेटा दादी इधर सोएगी सारी इधर सोएगी। हाँ सर आज के सीक्वेंस के बारे में बताइए। ओके तो जैसे आप लोग ने हमारे शायद बम्पर्स भी देखे होंगे कि घर में औरतों और आदमियों का बंटवारा हो चुका है बिकॉज अम्मा बाबूजी के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी एंड इस बात पे आ गया था कि कौन बेटर हैं, औरतें बेटर हैं या पुरुष बेटर हैं। तो बाबूजी ने एक लाइन खींच दी पूरे घर में, सो आधा हिस्सा औरतों का है, आधा हिस्सा मर्दों का है। तो हम सब मिलके अम्मा जी के कमरे में ऐसी बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली फीमेल्स आर बेटर बिकॉज हम कितना काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। ऑब्वियसली मैन कांट डू एवरीथिंग, सब कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही चल रहा है कि अब ये सुबह उठेंगे तो कैसे सब कुछ करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, चाय कैसे पियेंगे। औरतों के बिना इनका तो कुछ होता नहीं है, कभी तो आज तक खाना बनाया नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात आप पे भी आ रही है कि आपके कॉलेज जाने पे पाबंदी आ रही है कि आपको जाने के लिए मना किया जाए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। अपनी सागरिका भाभी का कहा नहीं माना, उनको दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया, पार्टी में चली गई। तो घर पे आती हूँ तो बाबूजी पकड़ लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है कि मैंने भाभी का हार चुराया था, उसे गिरवी रखा था। तो बहुत डांट पड़ी है, बहुत डांट पड़ी, ऑलमोस्ट मार भी पड़ी थी। फिर उसके बाद अम्मा ने और बाबूजी ने ये डिसाइड किया कि अब मेरा फ़ोन ले लेंगे ताकि मेरा दोस्तों के साथ कोई कॉन्वर्सेशन ना हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहक रही थी उसकी वजह से। और कॉलेज भी बोल रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। ऑब्वियसली कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, पर अभी गुस्से में है तो बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। हम देख रहे हैं कि सागरिका भाभी आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो अब आपको क्या लगता है आप किस तरह से भाभी को मना पाएंगे? आई थिंक द बेस्ट वे उनको मनाने का ये होगा कि मैं अपने बिहेवियर में चेंजेस लाऊं, उनको दिखाऊं कि हाँ मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, सिर्फ प्योर प्रेशर की वजह से कुछ गलतियाँ की थी। तो ऑब्वियसली अब पढ़ाई पे ध्यान दे के एंड भाभी की मदद करके घर में थोड़ा उनको पटाना पड़ेगा। और क्या क्या तरीके अपनाना चाहेंगे आप बाबूजी और इनके बीच में सब सॉर्ट आउट करने के लिए? आई थिंक यही मतलब व्हाट बाबूजी एंड अम्मा को मुझसे सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो तो यही है कि मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूँ। तो देखते हैं मैं पढ़ाई पर ध्यान देके रिजल्ट्स अच्छे लाके उनको इम्प्रेस करूँगी। एंड जैसे सब लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, तो थोड़ी देर के बाद वो मुझे माफ़ कर देंगे। वो तो उनकी हूँ तो उनकी लाडली। और किस किस तरह के हमें ट्विस्ट एंड टर्न सीखने मिलेंगे?
उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो बंटवारा ही चल रहा है। I would just like to tell you all to keep watching the show because अभी हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो इट्स रियली रियली ग्रेट कि आप लोगों ने हमें इतने लंबे जर्नी में सपोर्ट किया है, हमारा शो देखा है। तो बस इस तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। कॉल आ गया। ओके। जैसे हम देख रहे हैं कि घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चालू हुई है, जेंट्स और लेडीज़ के बीच में बंटवारा हो गया है कि आधे गर्ल्स उधर बॉयज़ इधर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपने पप्पू जी से बिल्कुल दूर नहीं रहना है। मैं आज तक उनसे दूर नहीं रही हूँ, लेकिन जब एक मर्द और औरत की बात आती है तो ऑब्वियसली मैं एक औरत हूँ और एक औरत को ही सपोर्ट करूँगी। तो मैं भी अम्मा जी को सपोर्ट कर रही हूँ कि हम दिखा देते हैं हम किसी से कम नहीं हैं। और क्या क्या तरीके आप अपनाना चाहेंगे इस बीच बंटवारे को? सबसे बड़ी बात है कैंसिल बिल्कुल मैं चाहूँगी कि कैंसिल हो जाए और मेरे पप्पू जी वापस मेरे पास आ जाए। बट अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। बट हाँ, एक बात तो है, जब मर्द अकेला रहेगा तब उसको रियलाइज़ होगा कि औरत कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए। मतलब छोटी सी चाय बनाने से लेकर रात के खाने तक, ज़िंदगी तक, हर चीज़ में उसे पता चल जाएगा कि एक औरत कितना इंपॉर्टेंस रखती है एक मर्द की ज़िंदगी में। क्या अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई देंगे हमें? वो तो उनको शो देखना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। पहले से एडवांस में बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। और मेरे कैरेक्टर जैसे आप देख रहे हो बहुत अप डाउन्स आए हैं, आगे भी आते रहेंगे और आई होप सबको पसंद आए। और कुछ कहना चाहेंगे अपने fans को? बस ये कहना चाहती हूँ कि शो देखते जाओ देखते जाओ और देखते जाओ। क्योंकि हमारे शो में एंटरटेनमेंट बिल्कुल है। थैंक यू सो या मच।